फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो अक्सर नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये जितनी ज़्यादा ग्लैमरस दिखती है, उतनी ज़्यादा ग्लैमरस होने के साथ साथ इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। नए नए आइडियाज़ आने के साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कपड़े की अच्छी समझ रखना, सिलाई की बारीकियों को समझना और क्लाइंट के ज़रिए बताए गए डिज़ाइन को सही से कर पाना। दोस्तों, अगर ये खूबियाँ आपके अंदर हैं तो आप फैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। आदाब दोस्तों, मैं हूँ सुंबुल शकील। खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक में। दोस्तों, आज हम आपको फैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जानकारी देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए इस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। मौजूदा दौर में फैशन डिजाइनिंग सबसे क्रिएटिव और मकबूल तरीन करियर ऑप्शंस में से एक है। खास तौर से ये करियर उन नौजवानों के लिए खास है जो फैशन ट्रेंड्स, स्केच डिजाइन और कुछ न कुछ नया और क्रिएटिव काम करना पसंद करते हैं। फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा मैदान है जो अक्सर नौजवानों को अपनी तरफ मुतासिर करता है, लेकिन ये जितना ग्लैमरस है, इसमें कामयाब होने के लिए आपको उतना ही क्रिएटिव होना जरूरी है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में, और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम जैन। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। सर, फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की फील्ड में निफ्ट अपने आप में ही ये अपना एक अलग मकाम रखता है। तो ऐसे में जो नौजवान हैं वो अगर फैशन टेक्नोलॉजी की फील्ड को समझना चाहें तो बतौर एक्सपर्ट आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? दो तरीके हैं इसको समझने के। एक तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जो हम यूजी और पीजी लेवल में ऑफ़र करते हैं। जो ग्रेजुएट लेवल है वो क्लास 12th के बाद होता है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसके अलग अलग लेवल्स हैं। और मास्टर्स का भी होता है, वो भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू लेते हैं, क्योंकि हमारे अभी आज की डेट में 19 कैंपसेस हैं पूरे देश में। जो लेटेस्ट 19वां कैंपस है वो बनारस में शुरू हुआ है 2 महीने पहले, उसके भी एडमिशन शुरू कर दिए हैं। तो हमारा एडमिशन प्रोसेस भी लंबा है, क्योंकि इतने कैंपसेस हैं और अलग अलग तरह से हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये अक्टूबर-नवंबर में फॉर्म मिलने शुरू हो जाते हैं इसके। उसका ऑनलाइन में भी काफ़ी आता है, हम प्रमोशन शुरू कर देते हैं कोर्सेज़ के बारे में। हमारी वेबसाइट पे भी रहता है, और कभी कभी हम टीवी और रेडियो के ज़रिए भी लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारा कोर्स खुल गया है। और हमारे बहुत सारे टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग अलग अलग स्कूल्स में जाके काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों की, बताने के लिए कि क्या है ये कोर्स। तो एक लेवल होता है पहला, जब आप फॉर्म भर के रिटन टेस्ट देते हैं, जिसमें जीके, जनरल नॉलेज और जनरल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग देखी जाती है। फिर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स के लिए, फैशन डिज़ाइन के लिए एक क्रिएटिव टेस्ट भी होता है, जहाँ पे उनकी स्किल्स देखी जाती हैं कि थोड़ा बहुत जो अगर उनका इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड किस तरफ से जा रहा है डिज़ाइन के लिए। तो उसमें ड्राइंग का या मटेरियल स्किल्स भी चेक की जाती हैं। उन्हें कुछ मटेरियल, सिंपल मटेरियल दिए हैं, क्राफ्ट जैसा चीज़ें आप समझ सकते हैं। उस बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। पीजी में हम जो है एक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू भी होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। ऑफ कोर्स उनको टेस्ट देना पड़ता है पहले, रिटन टेस्ट, टू नो कि उनकी भी जनरल अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट लेवल किस लेवल का है, उसको वो क्वालिफाई करते हैं, उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो ये तरीका है। जो पीजी के कोर्सेज़ हैं उसमें हमने कुछ कोर्सेज़ में, जैसे टेक्नोलॉजी के लिए कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, इंजीनियरिंग का, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का, वो मैंडेटरी है। मैनेजमेंट और डिज़ाइन का जो मास्टर्स का कोर्स है उसमें कोई भी ग्रेजुएट आ सकता है जी। तो वो तरीका है इसमें आने का। सर, जैसे कि अभी आपने कहा था कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारे सवालात आते हैं, और एक में डिज़ाइन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग तरह का टेस्ट होता है। तो ये 2 अलग तरह के जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, उनमें मतलब क्या क्या डिफरेंस है? ऐसे डिज़ाइन की अगर हम बात करें, फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी, तो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? डिज़ाइन में थोड़ा जो है क्रिएटिविटी, नयापन और स्किल्स चेक की जाती हैं कि कौन नए आइडियाज़ कैसे बच्चे लेके आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में होता है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है साइंस की और टेक्निक्स की और इंजीनियरिंग की, वो चेक की जाती है। तो उस हिसाब से जो है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनको वो समझ में है कि नहीं, क्योंकि डिज़ाइन एक जो है क्रिएटिव आइडिया है और फैशन एंड डिज़ाइन जो है, बट ये आर्ट नहीं है कि मैंने मतलब एक पीस बनाया और
दे दिया। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। कोई मैं एक चीज़ अगर एक गारमेंट बना रहा हूँ तो एक शर्ट नहीं है, वो मल्टीपल शर्ट्स बनेंगी। एक घड़ी बन रही है तो एक नहीं होगी, वो उसका आइडिया उसको मल्टीपल बनानी पड़ेंगी। वहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल शुरू हो जाता है कि उसको मुझे अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है मेरे आइडिया की लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो क्या सूटेबल टेक्नोलॉजी है, क्या सूटेबल मैकेनिज़्म है जो मुझे लगाना पड़ेगा। उसमें कॉस्टिंग भी आ जाएगी, कंपटीशन भी होगा, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि क्या साइंस हमको यूज़ करनी है, क्या मैकेनिज़्म यूज़ करने हैं। सो जो फैशन और डिज़ाइन है ये एक क्रिएटिव पार्ट हो जाता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ती है हमें। तो वो बड़ा इंटीग्रल पार्ट है हमारे कोर्स का। अदरवाइज़ वो खाली पेपर में आइडिया रह जाएगा, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल। सर जैसे कि अभी आपने बताया था कि निफ्ट के ज़रिए बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी और पीजी लेवल पे भी। किस तरह के कोर्सेज होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए। जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, हमारे पास 6 कोर्सेज हैं, उसमें से 5 जो हैं वो डिज़ाइन को फोकस करते हैं स्पेशलाइजेशन, एक टेक्नोलॉजी का रहता है। क्योंकि ये स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं तो ये 4 साल के हैं। तो 4 साल की ग्रेजुएशन है। आप कोई भी अगर प्रोफेशनल कोर्स देखेंगे, आर्किटेक्चर है या इंजीनियरिंग है, तो वो सब 4 साल के होते हैं, बिकॉज उसमें आपको लैब में इक्विपमेंट के साथ डील करना है। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी काफ़ी फोकस किया जाता है। तो जैसे अगर मैं ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ की बात करूँ, जो हम यूजी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट, तो वो फैशन डिज़ाइन का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। उसके बाद हमारा एसेसरी डिज़ाइन का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। तो फैशन है वो लार्जली गारमेंट्स को डील करता है। एसेसरी जो होता है, जो आपकी ज्वेलरी है, बेल्ट्स हैं, बैग्स हैं, फुटवेयर है, उसको डील करता है। और खाली वो फैशन के हिस्से नहीं रहता, वो होम फैशन में भी चला जाता है। अच्छा। जैसे कि आपका सॉसर है, कप हैं, टेबल टॉप एसेसरीज़ हैं, वॉचेज़ हैं, तो वो एसेसरी डील करता है। फिर हमारा टेक्सटाइल का डिज़ाइन का कोर्स है, वो फोकस करता है कि फैब्रिक कैसे हमको बनाना है। तो जो फैब्रिक फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स यूज़ कर सकें, जो कपड़े का डिज़ाइन है, जब आप देखते थे कि अभी भी लोग जाते हैं शूटिंग का कपड़ा लेना है, होम फर्निशिंग का कपड़ा लेना है, फ्लोर कवरिंग लेनी है, तो वो टेक्सटाइल डील करता है। फिर जो हमारा चौथा डिज़ाइन में है वो निटवेयर से रिलेटेड है, बुनाई। एक बुनाई होती है जो लूम पे होती है, ये जो है निटिंग, जो हम ट्रेडिशनली देखते थे घर में सुई से करती थी मदर। जो जितनी भी आपकी हॉजरी है, टी शर्ट्स हैं और ट्रैक सूट्स हैं, जो हम एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर बोलते हैं, वो निट से होता है, क्योंकि उसमें कपड़े में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। अगर आप देखेंगे जो नॉर्मल टी शर्ट है वो निट की होती है, बिल्कुल, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वो निटवेयर का एक स्पेशलाइजेशन बन गया आज की डेट में। हाँ, तो ये हमारा बड़ा पॉपुलर कोर्स है। तो इसमें भी गारमेंट्स भी हैं और होम भी होता है, होम टेक्सटाइल्स भी होता है। फिर हमारा जो एक दूसरा डिज़ाइन का कोर्स है वो है लेदर डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन। तो लेदर में भी लेदर के गारमेंट्स, लेदर के फुटवेयर, लेदर के बैग और एनी रिलेटेड एसेसरीज़। तो जैसे आप नाम देख रहे हैं, तो इसके साथ में डिज़ाइन के साथ में हर एक की टेक्नोलॉजी आ जाती है कि लेदर किस तरह का है। आर्टिफिशियल लेदर भी आजकल बात हो रही है, क्योंकि हम पेता वालों से देखते हैं कि भाई हम एनिमल्स को हार्म ना करके और ऑल्टरनेट क्या आ सकते हैं। लुक तो वैसी चाहिए लोगों को, तो उसकी वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अचीव करते हैं। निटिंग टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीविंग में से लूम है, कौन सा तरह का लूम है, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ की जाएगी, तो इस तरह से हम उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारा है खाली फैशन टेक्नोलॉजी का एक ग्रेजुएशन कोर्स, जो सिर्फ मशीन के ऊपर में फोकस किया जाता है। बच्चे वो सीखते हैं, जो लार्जली जिनका इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट होता है वो उस पर फोकस करते हैं। तो ये तो हमारे ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं स्पेशलाइजेशन। तो ये सारे बहुत पॉपुलर हैं। ऑफ कोर्स बच्चे जब अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तो अपनी चॉइस देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए। अपना कैंपस का भी चॉइस दे सकते हैं वो। तो मेरिट के बेस पे उनको अपना कोर्स और कैंपस मिलता है। अच्छा, जैसे कि इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, जब फाइनल रिजल्ट जब आ जाता है, फिर काउंसलिंग होती है ऑनलाइन, तो वो देख सकते हैं कि अभी हमारी क्या रैंकिंग आई है। तो फर्स्ट रैंकिंग वालों को पहले बुलाया जाता है, सीट्स ओपन होती हैं, कैंपस ओपन है, तो वो चूज़ कर सकते हैं कि मुझे इस कैंपस में जाना है कि उस कैंपस में जाना है या ये कोर्स लेना है। और फिर हमारा है मास्टर्स लेवल का। उसमें हमने 3 रखे हुए हैं। कॉमन डिज़ाइन है मास्टर्स का, जो लार्जली डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइन फ़िलासफ़ी पे बात करता है। और फिर है डिज़ाइन फैशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा है मैनेजमेंट, फैशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कैसे करना है उसका चीज़ों का। तो इनका भी इसी तरह से हम उनको, ये होता है 2 साल का। हाँ, तो और हम उसके साथ अलावा हम PhD भी ऑफ़र करते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो कम से कम 5 साल की होती है। तो वो PhD भी किसी भी इन तीनों एरियाज़ में, डिज़ाइन,
टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। हाँ। तो यानी कि जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, कॉमन टेस्ट होता है Common सबके test लिए, होता और है। मेरिट के बेसिस पे स्टूडेंट्स जो भी यूजी में उनकी- कॉमन रहता है जी। यूजी में भी जो है डिज़ाइन का एक होता है, जो मैंने आपको बताया 5-6 सब्जेक्ट्स, और एक टेक्नोलॉजी का हो गया उनका थोड़ा सा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग है तो टेस्ट जी बदल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। पीजी में तीनों टेस्ट का अगेन एक पार्ट तो कॉमन रहता है, जैसे हम जो बोलते हैं जीके का या लॉजिकल थिंकिंग, फिर स्पेशलाइजेशन बेस्ड टेस्ट रहते हैं या इंटरव्यू होते हैं उनके। सर कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो डिज़ाइन के कोर्सेज होते हैं वो तो शायद आर्ट स्ट्रीम से आ सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी को जो चुनते हैं तो क्या उनका साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है? हाँ, उसमें जो डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन और कोर्सेज हैं उसमें तो कोई भी बैकग्राउंड से आप आ सकते हो, क्योंकि हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है, उससे फिल्ट्रेशन हो जाता है। ऑफ कोर्स वो ध्यान में रखा जाता है, जिन बच्चों का इंटरेस्ट आर्ट में, क्रिएटिविटी में ज़्यादा होता है वही अप्लाई करते हैं। और टेक्नोलॉजी में हमें पता है, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आ रहे हैं, तो इसलिए उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो साइंस सब्जेक्ट्स की रहती है। जी सर, जैसे कि अभी आपने ये भी बताया था कि प्रैक्टिकल बेस्ड ये फील्ड है, पढ़ाई के दौरान बहुत सारे प्रैक्टिकली बच्चों को ट्रेन किया जाता है, तो इंटर्नशिप भी आपके यहाँ से करवाई जाती है, उसमें किस तरह से बच्चों को मदद की जाती है? बिल्कुल, इंडस्ट्री इंटर्नशिप जो हम बोलते हैं बड़ा इंटीग्रल पार्ट है हमारे कोर्स का। तो उसमें 2 लेवल पे हमारा जो है बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जाता है। एक तो जो इंडस्ट्री जो हम कह सकते हैं फॉर्मल इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं, सेटअप्स हैं। दूसरा हम जो है इंडिया का ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट सेक्टर है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, वो भी बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारे करिकुलम का, क्योंकि आफ्टर एग्रीकल्चर अगर अभी भी देखा जाए तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट देता है वो, वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयर है। जो छोटे शहरों में, गाँव में जो हैंडलूम पे काम होता है, हथकरघा का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, ज्वेलरी बनती है, तो वो भी हम अपने करिकुलम में उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। यूजी पीजी दोनों में, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, फैशन सब में वो बना हुआ है। तो उसमें बच्चों को जो फील्ड स्टडी होती है वो हम क्राफ्ट सेक्टर में लेके जाते हैं। किसी क्लस्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जहाँ पर मान लीजिए जैसे फुलकारी है या पानीपत में दरी वीविंग होती है, तो ग्रुप्स बनते हैं स्टूडेंट्स के। वहाँ पे उनके साथ में स्टूडेंट के साथ में टीचर्स भी जाते हैं 1-2, तो हो सकता है बच्चों शायद 10 दिन रुकते हैं तो टीचर्स उनको जाके 2 दिन देख के आते हैं कि भी उनका अंडरस्टैंडिंग ठीक हो रहा है कि नहीं। उनको उससे जो है कि हमारी कल्चर के बारे में भी पता लगता है, और उन लोगों को क्या ज़रूरत है आज के ज़माने में, जो अगर जैसे दिल्ली हाट आप देखते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो जो इसी को प्रमोट करता है, हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करता है, तो उसमें जो नई रिक्वायरमेंट है वो, क्योंकि बहुत पुरानी आर्ट्स हैं, उनका मटेरियल अलग है, तो हमारे स्टूडेंट्स जाके उनसे भी सीखते हैं और उनको इनपुट्स भी देते हैं कि आप नया कैसे कर सकते हो अपने रहन रखाव में, अपनी टेक्निक्स को यूज़ करके आज के ज़माने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो किस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स की मदद से हम उनको गाइड भी करते हैं और उनसे सीखते भी हैं। सर, फैशन डिज़ाइनिंग कोई करना चाहे तो क्रिएटिविटी शायद एक बेसिक नीड होगी जो चाहिए होती है इसमें। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग में ही अगर हम और बात करें, डिटेल में जाएं, तो क्या बेसिक स्किल्स या सलाहियत आप देखते हैं स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए जिससे वो इस फील्ड में बेहतर कर सकें? क्रिएटिविटी जैसे आपने कहा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट मीन्स नए आइडियाज़ आना, नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को आइडिया तो बड़ा अच्छा आ रहा है करने का, लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकूं, तो इसलिए मुझे जो उसकी साइंस है, उसकी टेक्नोलॉजी है, जो ऑफकोर्स कोर्स में बिल्ट इन हुई होती है, उस तरह के हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, कि अगर मेरे को ये आइडिया तो आ गया लेकिन मुझे इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो वो बड़ा क्रिटिकल रहता है। अदरवाइज़ जो डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगा। तो उनको उस तरह के इनपुट्स भी दिए जाते हैं, टेक्निकल इनपुट यान के बारे में, मटेरियल के बारे में, मशीन्स के बारे में, और साथ साथ उनका आगे फ्यूचर में जो चेंजेस आ रहे हैं, इंडस्ट्री जैसे बदल रही है, जो रिक्वायरमेंट बदल रही है, जो हम कहते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, ये हमने धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो हमने रोबोटिक्स आ गया है, तो वो हम धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए हम एक्सपर्ट लेक्चर्स भी बुलाते हैं, बाहर से इंडस्ट्री के लोग भी बुलाते हैं, वो स्पेशल लेक्चर्स लेते हैं। हमारे जो फैकल्टी हैं उनको हम ट्रेनिंग के लिए भी इनकरेज करते हैं, तो वो भी छोटे छोटे कोर्स लेते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग के लिए इनकरेज किया जाता है। फैकल्टी के साथ में भी एक और चीज़, खाली ट्रेनिंग नहीं, हमने फैकल्टी के लिए
फैकल्टी इंटर्नशिप भी मैंडेटरी रखी हुई है। तो अलग अलग लेवल पे टीचर्स को भी 3 साल में एक बार, या कोई सीनियर है तो उनको 5 साल में एक बार 2 या 3 हफ्ते की इंडस्ट्री अटैचमेंट करनी पड़ती है। तो वो एक तरह से मैंडेटरी कर रखी है हमने, तो हमारे ताकि टीचर्स भी ऑब्सलीट ना हो जाएं, वो भी अपडेटेड रहें कि नई चीज़ क्या हो रही है। तो वो भी जा करके जब क्लासेस नहीं होती छुट्टियों के दौरान एक इंडस्ट्री में अटैच करके, जैसे स्टूडेंट इंटर्नशिप करता है तो टीचर्स भी इंटर्नशिप करते हैं हमारे। और एक्सपर्ट्स तो हमारे बुलाते ही रहते हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आते हैं अपडेट करने के लिए चीज़ें। और हम अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं बीच बीच में, साल में हर बार 2 बार या 1 बार तो होते ही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे रिलेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो कॉमन होते हैं, हमारे सारे कैंपसेस के टीचर्स अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर उनका ट्रेनिंग की जाती है। जी सर, बात करें अगर पोस्ट कोविड की जो हालात हैं अब, उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह के नए बदलाव आए हैं? और जैसे कि आपने एआई का जिक्र किया कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिज़ाइनिंग में, तो किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एआई का इस फील्ड में, और जो हालात हैं अब कोविड के बाद के, उनको किस तरह से देखते हैं आप? आई थिंक कोविड से ऑफ कोर्स नुकसान तो एक हुआ ही है, बट एक नई सोच हमारे पास आ गई है कि अगर हम इस तरह के कभी सिचुएशन आए कि अगर हम फिज़िकली एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें तो काम कैसे बढ़ेगा। घर में तो हम बैठ नहीं सकते। पहले भी इनिशियली ऑफ कोर्स जब हुआ कोविड तो हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए, बट धीरे धीरे हम उसको समझ गए, उसको कैसे हैंडल करना है। तो जितने भी अगर आप नोट करें, कोविड में सबसे एक चीज़ जो नहीं रुकी थी वो एडुकेशन। इमीडिएटली स्कूल ने और इंस्टीट्यूट्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। बाकी जगह ये सब चीज़ें शायद धीरे धीरे आई थी, लेकिन एडुकेशन में सबसे पहले ये शुरू हो गया कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। उसका एडवांटेज ये हुआ कि अब हम कॉन्फ्रेंसेस भी जो करते हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अगर नहीं आ पाते अपने समय की कारण, फाइनेंस के कारण, तो वो ऑनलाइन उनका पार्टिसिपेशन शुरू हो गया है। तो वही चीज़ हमने लेकर के करिकुलम में भी बिल्डअप कर दी है। तो वो उनको एनकरेज भी करते हैं, और फिज़िकल इंटरेक्शन तो ज़रूरी है ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आप आमने सामने बैठते हैं तो ज़्यादा हम निकाल के आते हैं। बट हाँ, एक एडवांटेज ये हो गया है कि हमारे पास अब ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई है। हमको समझ में आ गया कि हम मीटिंग्स ऑनलाइन कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुछ क्लासरूम्स जो हैं उनको भी स्मार्ट क्लासरूम में बनाया जाए, ताकि मान लीजिए अगर मैंने एक दिल्ली में एक्सपर्ट बुलाया है, IIT दिल्ली से कोई आया या कोई इंडस्ट्री से आया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका जो लेक्चर है, उसके जो इनपुट्स हैं, वो खाली दिल्ली के बच्चे नहीं, हमारे बाकी कैंपस के बच्चे भी शेयर कर सकें। तो ये हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। जैसे हम स्पेशल सेशन करते हैं एक्सपर्ट्स बुला करके, तो वो ऑनलाइन बाकी कैंपसेस के बच्चे भी देख सकते हैं। डेमोस्ट्रेशंस भी वैसे हो गए हैं। तो कुछ डेमोस्ट्रेशंस अगर कोई यहाँ पे इंस्ट्रक्टर या टीचर कर रहा है और वो स्पेशल है और कहीं अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई कैंपस है जहाँ नया खुला है, वहाँ पे नहीं है, तो उसको भी हम शेयर कर पा रहे हैं अब। जी सर, जैसे कि आपने बताया था अभी डिग्री कोर्सेज़ के बारे में, ग्रेजुएशन लेवल पर और PG कोर्सेज़ जो कराए जाते हैं, इनके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की, तो क्या उस तरह की भी कोई कोर्सेज़ है जिनसे निफ्ट से जुड़ा जा सकता है? और फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की अहमियत को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो आपने जो बता रही है ये नया नहीं है, बहुत टाइम से हम शुरू कर रहा हुआ है हमने। हम इनको बोलते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, CE प्रोग्राम्स। ये जो हमने बनाए हैं, ये लार्जली बनाए हैं, मान लीजिए कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से, और उसे लगता है कि मेरे पास समय है, मैं कुछ और भी कर सकूं, तो हमने ये कम से कम 3 महीने से लेकर के 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल तक का हम शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं। ये कोर्सेज जो है ज़्यादातर शाम को रखते हैं हम। 5:30 से 8:30 के बीच में होती हैं इनकी क्लासेस। कभी कभी हफ्ते में 5 दिन होती है, कभी हफ्ते में 3 दिन होती है। ये एक जो है करियर प्रोग्रेशन के लिए भी है। कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको कुछ अपना अपडेट करना है, तो वो अपनी कंपनी को बोल सकता है कि मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाए, ताकि मैं 5:30 बजे आके ये कोर्स अटेंड कर सकूँ। तो ये हमारे कोर्सेज़ बड़े पॉपुलर हैं। ये हर साल हम जून जुलाई में इंट्रोड्यूस करते हैं। हर एक कैंपस करता है अपने लेवल पे। हाँ, कुछ कोर्स ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, कुछ कम हैं। तो हमारे को ऑल्सो फीडबैक भी आता रहता है कि हमको भी इंक्वायरीज आती है, हमको ये करना चाहते हैं, फोटोग्राफी चाहिए, स्टाइलिंग में चाहिए, विजुअल मर्चेंडाइजिंग में चाहिए, तो वो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने फैकल्टी के साथ। उस बेसिस पे कभी कभी कुछ तो सेट हैं कोर्सेज, और कुछ नए कोर्सेज भी हम अनाउंस करते रहते हैं। तो इनके लिए भी कोई एंट्रेंस टेस्ट इनके होता लिए है? यूजुअली हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं कि अगर आपका इस तरह का बैकग्राउंड है तो हम आपको ले लेंगे। उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी होती हैं।
और अगर ज़्यादा नंबर लोग आते हैं तो हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं इंटरव्यू के थ्रू या पोर्टफोलियो देख के। अदरवाइज़ ये लार्जली हम ओपन रखते हैं ताकि एनकरेज कर सकें लोगों को। तो इसमें ज़्यादा हम टेस्ट नहीं रखते, बहुत कम रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नंबर आ गए और सीट्स कम है तो हम उसका सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। अदरवाइज़ हम एनकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकें। सर, बात करें अगर रोज़गार हासिल करने की, तो एक इंस्टीट्यूट का नाम बहुत अहम हो जाता है। फैशन डिज़ाइन की फ़ील्ड में अगर हम देखें तो निफ्ट के अलावा भी कई ऐसे दूसरे इदारे हैं जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। अपना खुद का काम शुरू करने के लिए निफ्ट जैसे इदारों की आप अहमियत को किस तरह से देखते हैं? निफ्ट क्योंकि एक तो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिसने फैशन डिज़ाइन एजुकेशन को इंडिया में लेके आया। तो और जो हमारे एस्टीम ग्रेजुएट्स निकल के गए हैं यहाँ से, जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम की लिस्ट लूँगा तो बहुत लंबी है, तो उससे एक हमारी ब्रांडिंग एक हो गई है। तो क्या होता है, अगर निफ्ट से आप ग्रेजुएट करके निकलते हैं, अगर आप जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो एनीवे आपको एक पेडिस्टल मिल गया है ऊपर खड़े होने का, बाकी इंस्टीट्यूट के अलावा। ऑफ कोर्स हर एक स्टूडेंट का अपना परफॉर्मेंस है, उसका काम है जो उसको अच्छी जॉब देगा, बट एक निफ्ट जो आपको एनीवे एक पेडिस्टल दे देता है ऊपर आने के लिए। जैसे अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें भी कुछ कुछ आपको पता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि हम बोलते हैं आईआईटी है, तो आईआईटी वाले ग्रेजुएट के बच्चे को एक चांस पहले नज़र मिल जाती है, पहला चांस मिल जाएगा कंपेयर टू लेस पॉपुलर इंस्टीट्यूट इन इंजीनियरिंग। तो निफ्ट आने से डेफिनेटली जो हायर करने वाली एजेंसी आई है, कंपनी आई है, उसको उम्मीद है कि भाई ये निफ्ट से आया है तो इस पर डेफिनेटली बेटर और मोर है हमारे को देने के लिए। वो होता भी है क्योंकि अगर रिगरस प्रोसेस देखा जाए, जितने भी बच्चे इस एरिया में आना चाहते हैं उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस यही होती है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट आता है। तो सिमिलरली इंडस्ट्री को और कंपनियों को भी यही उम्मीद की जाती है हमसे। तो वो एक ब्रांडिंग जो निफ्ट की बन गई है, ये डेफिनेटली हेल्प करती है उनको बेटर जॉब दिलाने के लिए। और ये ब्रांडिंग क्वालिटी से ही आती है। को नाम मेंटेन करने के लिए वो क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी हमें, तो वो हम हमेशा लगे रहते हैं कोशिश में। बहुत कुछ बताया सर आपने इस फील्ड के बारे में, निफ्ट के बारे में आपने बताया किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है, क्या है ये फील्ड, किस तरह के कोर्सेज़ हैं, ये तमाम जानकारियाँ दी आपने हमें। चलते चलते आपसे मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं। नहीं, मेरा तो यही मानना है कि आप क्रिएटिव एरिया में तो आपको दिल से काम करना पड़ेगा और मेहनत। क्योंकि बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाती है कि भाई ये फैशन डिज़ाइन है तो ये खाली वो फैशन रैम्प है, मॉडल वॉक्स है। बिल्कुल, ये वो एक्चुअल वो नहीं है। इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स भी कभी कभी आके हमें बोलते हैं कि अरे बच्चा बोल रहा है भाई मैं रात भर जाके हमारा असाइनमेंट हमको सबमिट करना है, हमारा प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। तो हम उन्हें बोलते हैं आप आइए कैंपस में देखिए। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि ये खाली किताब पढ़ के कि मैं एग्ज़ाम के पहले पढ़ के दे दूंगा, वो वैसा नहीं है। और जितना ग्लैमरस दिखता है सिर्फ वो ग्लैमर नहीं है, मेहनत उसके पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और वो बच्चे एंजॉय भी करते हैं। तो वो उनके लिए मैसेज है कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आपको अपना आइडियाज़ आगे ले जाने का मौका भी देती है और साथ साथ बिगैर मेहनत के बिगैर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इस फील्ड के बारे में इतनी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।